तो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोग ये वीडियो सुबह देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, शाम को देख रहे हैं तो गुड इवनिंग, दोपहर को देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं पेन का कुछ कलर चेंज कर लूँ, किससे आज डिस्कशन किया जाए। आई थिंक स्काई ब्लू विल बी द परफेक्ट कलर। चलो, तो आज हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 6 में है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही देखेंगे, और क्वेश्चन में भी सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स एंड वर्ड प्रॉब्लम्स एंड वर्ड प्रॉब्लम्स। अब जितने तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स बनाए जाते हैं, ज्योमेट्री रिलेटेड या हाई स्पीड टाइम रिलेटेड, फिर हो गया हमारा ये एजेस रिलेटेड, तो सभी तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स जितने तरह के बुक्स में या फिर एग्ज़ाम्स में या अलग अलग बुक्स से क्वेश्चंस मैंने लिए, और सभी तरह का क्वेश्चंस को कवर करने का मैंने प्रयास किया है। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। तो फिर से वही है नियम, वीडियो कैसे देखना है। तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होने वाला है, तो आप लोगों को क्या करना है कि आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन जैसे ही आएगा स्क्रीन पे वीडियो पॉज, क्वेश्चन को खुद से ट्राई, सॉल्व हो गया तो आंसर मैच, अगर नहीं हुआ तो देखिए क्या गलती है, कहाँ नहीं सोच पाए। तो आई होप लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। तो आई होप आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिए होंगे। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 313, फाइंड द नंबर। कह रहा है दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के स्क्वायर का जो सम है वो 313 है। तो हमसे नंबर्स पूछे, चलो ठीक है। मान लेते हैं कि अब देखो स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, स्टेटमेंट। तो मान लेते हैं कि एक नंबर x है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x+1, क्योंकि कंसेक्यूटिव पूछ बोला है। अब इस दोनों का बोल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को ये बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 313 एज पर क्वेश्चन ये है। तो यदि इसको आप प्रॉपर यहाँ पर ये देखें तो इसको सॉल्व करें तो 2x² प्लस 2x+1 इज इक्वल्स टू 313। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखो, इधर आएगा ये, यदि ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 312, तो 2x² प्लस 2x प्लस 300, सॉरी प्लस नहीं क्योंकि ये माइनस में आएगा, तो ये -312 इज इक्वल्स टू 0। अब आते हैं यहाँ पे, देखो 2 से सारा इक्वेशन डिवाइड हो रहा था, 2 कॉमन लेके हटा दो, x² प्लस x माइनस 156 इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो, हम लोग को इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो कीजिए फैक्टराइज 156 किसके टेबल में, किस 156 को। अब इसको फैक्टराइज करना है, डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है कि कैसे इसको स्प्लिट करें, तो प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए 156 का इन साइड में। यहाँ पे यदि प्राइम फैक्टराइज कर ले 156 का रफ में, तो 2 के टेबल में 78, 2 के टेबल में 39, 3 के टेबल में 13, तो 12 और 13, 13 और 13 और 12। तो इसको हम लोग जो है ऐसे कर सकते हैं आराम से सब्ट्रैक्ट, इसको ऐसे लिख लो x² प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0। अब x² इक्वल्स टू 13x, यहाँ से कॉमन लो, x कॉमन लोगे तो x+13, यहाँ से -12 कॉमन लो तो x+13 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक नंबर x का वैल्यू एक आएगा 12 और एक आएगा -13। अब ये -13 जो है ना, ये -13 ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? तो उसका रीज़न आप लोग क्वेश्चन पढ़ते समय देखे होंगे। इसका रीज़न ये है कि नेचुरल नंबर बोल रहा है, एंड एज वी नो दैट नेचुरल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाता है, और ये निगेटिव है, तो डैट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। सो हमारा आंसर 12 है। एक नंबर 12 है, तो दूसरा नंबर, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा
रिक्वायर्ड नंबर्स जो है हमारे पास दैट इज़ गोइंग टू बी 12 एंड 13। अगर ध्यान से देखें तो इस दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 और 169 ऐड कीजिए तो 100 और 213 तो 313 ही आ रहा है। इट मीन्स कि हमारा आंसर सही है। इस क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर, बोला कि दो कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, तो मैंने मान लिया दो कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर को क्या, मैंने मान लिया ये कि एक्स, एक को एक्स माना, दूसरे को x+1 मान लिया। अब बोला कि इस दोनों के स्क्वायर करके जब इस दोनों के स्क्वायर का सम किया तो इसके बराबर आया। उसके बाद तो सिंपल सा क्वाड्रेटिक बन रहा है और क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके सॉल्व करना मैंने आप लोग को कितने वीडियोस में सिखाया है, तो ना मेन मोटो मेरा शुरुआत से यही रहा है कि इसको फैक्टराइज करके सिखाना है। अभी भी आप लोग को मैं फैक्टराइजेशन सिखा रहा हूँ, यहाँ तक तो वर्ड प्रॉब्लम था और यहाँ तक वर्ड प्रॉब्लम था, इसके बाद तो फैक्टराइजेशन ही है ना। और फैक्टराइजेशन मैंने आप लोग फिर से सिखाया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे नहीं पता चल रहा था कि इसको कैसे स्प्लिट किया जाए, तो मैंने क्या किया 156 का प्राइम फैक्टराइज किया, तो उससे मुझे आइडिया मिल गया कि 13 और 12 में तोड़ सकते हो। तो 13x माइनस 12x किया, वहाँ से फैक्टराइज करके दो वैल्यू आया, -13 रिजेक्ट हो गया। क्यों -13 इसलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि नेचुरल नंबर चाहिए था और ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो x का वैल्यू 12, एक दोनों नेचुरल नंबर निकालना था, एक x था तो एक x+1 था, यानी एक 12 था तो एक 13 हो गया। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड दैट इज, फिर से आप लोग को वीडियो पॉज करना है और क्या करना है, सॉल्व करना है। वीडियो पॉज एंड सॉल्व। तो आई होप आप लोग जो है वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिए होंगे और सॉल्व हो भी गया होगा। अगर सॉल्व हो गया होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ है तो आइए देखते हैं इधर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। तो सम ऑफ दो नंबर 15 है, तो मान लो x+y मान लेते हैं दो नंबर है, एक x है और एक y है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप लोग को अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन इसमें लीनियर इक्वेशन वेरिएबल टू वेरिएबल का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है ना, कोई इससे घबराइए मत। अभी x+y मान लेते, x और y मान लेते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से x+y इज इक्वल्स टू 15, देखो तो, और 1/, और क्वेश्चन के हिसाब से एक और स्टेटमेंट दे रखा है, एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, तो रेसिप्रोकल्स 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 3/10। आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से हम एक किसी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, या इधर x को या y को। तो y इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 15 - x, यहाँ से 15 - x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ y की जगह यहाँ 15 - x पुट कर दे तो 1/x प्लस 1/, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, सॉरी, ना तो लिख देता 15 - x इज इक्वल्स टू 3/10। अब यहाँ से फिर से क्या आ गया, वही क्वाड्रेटिक बनाओ भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं क्या, 15 - x प्लस x बाई x इंटू 15 - x इज इक्वल्स टू 3/10। अब इसके आगे जो है वो क्या करेंगे, अब फिर ये तो x और x कैंसिल हो जाएगा, ये x और x ये कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो अब देखो ध्यान से, तो ये 150 इज इक्वल्स टू उधर जाएगा मल्टीप्लाई में तो 45x माइनस 3x² ये आएगा। अब इसी को अगर सही ढंग से लिखा जाए तो 3x² माइनस 45x प्लस 150 सॉरी प्लस 150 इज इक्वल्स टू 0, प्लस 150 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो 3 से सारा डिवाइड हो रहा है तो कर दो डिवाइड, जब भी ऐसा हो रहा हो तो कर दो क्योंकि इजीली सॉल्व होता है। फिर x² माइनस 15x प्लस 45, सॉरी 45 नहीं 50,
इज इक्वल्स टू 0। अब साफ साफ दिख रहा है कि इसको हम 10 और 5 में तोड़ सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस, सॉरी प्लस में नहीं, माइनस में ही। अब माइनस में ही क्यों तोड़ रहा है, क्योंकि -15 प्लस यहाँ पे फिर से चाहिए, और +50 तो -10 है, -5 को +50 कर सकते हैं। +50 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लो तो x -10 बचेगा यहाँ पे, और फिर यहाँ से अगर -5 कॉमन लो तो x -10 बचेगा यहाँ से, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x का वैल्यू 5 आया और 10 आया, ठीक है। अगर x का वैल्यू 5 लेते हैं तो x का वैल्यू, यदि x को 5 मानोगे तो y क्या आएगा, 15 - x यानी 10, या फिर x को 10 मानोगे तो y आएगा 5। तो कोई भी सेट ले लो, आंसर क्या आने वाला है, 5 और 10 ही आने वाला है। दस नंबर्स जो हमको चाहिए थे वो कौन कौन से हैं, 5 और 10। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। मैं फिर से आप लोग को एक रिकॉल कर लेता हूँ। एक सेकेंड, ही क्या हो गया, एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ हो गया। 1 सेकेंड, गड़बड़ सुधारा जाए। हाँ वो समझ गया क्या गड़बड़ था, 1 मिनट, सॉरी। इसको थोड़ा सा छोटा और इसको छोटा, चलिए ठीक है, इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ लेके चलते हैं। चलिए अब ठीक है, तो आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ओके, थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 16 को ऐसे डिवाइड करो दो भागों में कि ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर पार्ट बाय 164। ऐसे भागना है कि जिसमें इसकी बड़ा वाला भाग का स्क्वायर का दुगुना जो है छोटे वाले के स्क्वायर से 164 बड़ा हो, 164 बड़ा हो। चलो देखते हैं। तो 16 को मान लो हम दो भाग में बांटे, 16 को ले सपोज 16 को मैंने दो भाग में बांटा, एक x तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 16 - x। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मान लीजिए एक 5 है तो दूसरा 11 बचेगा ना दो भाग में ऐसे। अब इसमें क्या कर रहा है, मान लेते हैं कि ये बड़ा है और ये छोटा है। ले सपोज आप किसी को भी बड़ा छोटा मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लेते हैं लार्जर वन, लार्जर मान लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं मान सकते, इसको मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर फिर भी सेम ही आएगा। तो ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर, तो 2x स्क्वायर ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर एक्सीड्स द, मतलब ये 164 बड़ा है छोटे वाले के स्क्वायर से, तो माइनस अगर 16 - x स्क्वायर, 16 - x का होल स्क्वायर यदि किया जाए तो 164 बचना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो है इससे 164 बड़ा है, क्वेश्चन में दे रखा। अब फिर से वही बात है, सिंपल सा सॉल्यूशन बना, 2x स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर 256 प्लस एक्स, सॉरी अभी भी -x स्क्वायर -x स्क्वायर, फिर 32 प्लस 32x इज इक्वल्स टू 164। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन गया, कुछ ऐसा बना कि x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 60 करें तो 40, 60 माइनस तो 260 और 360 तो 420 इज इक्वल्स टू 0। तो साफ साफ दिख रहा है कि हम लोग ऐसे फैक्टराइज किया जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 42x माइनस 10x माइनस 420 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर
तो एक्स स्क्वायर इसको ऐसे तोले तो एक्स कॉमन ले लो, एक्स क्या कर लो कॉमन ले लो, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 42 माइनस 10 कॉमन लो यहाँ से, तो यहाँ भी एक्स प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 10 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 42। ये दो आंसर आएगा। फिर से यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि 16 को यदि हम ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 16 को दो भाग में बांटना है। अब दो भाग में बांटोगे तो किसी को माइनस 42 तुम 16 में से दे ही नहीं सकते हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो एक 10 है दूसरा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो सो पार्ट्स विल बी 10 एंड 6। देखो बड़े वाले के स्क्वायर का दुगना करो तो क्या आएगा, 100 का 10 का स्क्वायर 100 तो इंटू 200, छोटे वाले के स्क्वायर का 36। अगर देखोगे तो 200 जो है 36 से 164 बड़ा है, तो डैट इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। कुछ नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम है, बस एक बेसिक लगाना है, स्टेटमेंट पढ़ना है, स्टेटमेंट पढ़ने के से स्टेटमेंट पढ़कर उससे कुछ जानकारी निकाल के और इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है और आंसर निकालना, बस यही 3 स्टेप का तो है सारा क्वेश्चन। फिर से वीडियो पॉज, ट्राई योर क्वेश्चन एंड मैच द सॉल्यूशन। आई होप आप लोग जो है वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलते हैं हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और ये बहुत बार पूछा जा चुका बोले तो। एक 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ देयर इज 18। मान लो 2 डिजिट नंबर है, लेट्स सपोज एक्स वाई, ऐसे ये 2 डिजिट का नंबर हुआ। तो ये जो यहाँ ये जो है एक्स वाई जो 2 डिजिट का नंबर, इसमें एक्स इंटू वाई जो है डैट इज गोइंग टू बी 18। तो यहाँ से y को हम लोग जो है वो 18/x लिख सकते हैं। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ये क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद क्या कह रहा है कि तो नंबर को कैसे लिखेंगे, इस नंबर को अगर तो जो नंबर है हमारा डैट नंबर इट शुड बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू एक्स। कोई भी एक्सपेंड नंबर को ऐसे लिखते हैं 10x प्लस वाई। आई होप आप लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें से बोला है कि अगर इसमें से 63 हटा दिया जाए, इसमें से 63 सॉरी 1 सेकेंड, क्या चोचले हो गए, इधर तो सही है, गड़बड़ क्या हुआ, हाँ चलिए अब सही है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि एक 2 डिजिट का नंबर है एक्स, और मान लेते हैं एक्स और वाई, उसका 10th प्लेस पे एक्स डिजिट है, वाई प्लेस पे तो यूनिट प्लेस पे वाई है, तो इस दोनों का प्रोडक्ट 18 के बराबर है। तो कहीं भी वाई आए तो 18/x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो नंबर है उस नंबर को अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे तो वो कुछ ऐसा लिखेंगे हम 10x प्लस वाई। अब कह रहा है कि इस नंबर में से यदि 63 हम घटा दिए, इस नंबर में से यदि हम 63 घटा दिए, देन डिजिट इंटरचेंजेस द प्लेस। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यदि इस मान लो ये नंबर है, इसमें से यदि हम 63 घटा दिए तो बोल रहा है कि नंबर जो है इट विल बिकम लाइक दिस। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक्सपेंडेड फॉर्म में 10x प्लस वाई माइनस 63 इज इक्वल्स टू 10y प्लस एक्स। अब यहाँ से यदि देखोगे स्टेप बाय स्टेप, यदि देखोगे तो यहाँ से अगर देखोगे तो 9x माइनस 9y, 9x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 63, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7। और यहाँ से y के जगह हम क्या लिख सकते हैं 18/x इज इक्वल्स टू 18/x क्यों लिख दीजिए, यहाँ से लिख दीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे, देखते हैं अब आगे देखते हैं क्या होगा। ये एक्स और ये भी एक्स ही है, थोड़ा सा अलग लिखने का तरीका हो जाता है कभी कभी, चलिए कोई दिक्कत। अब इसको सिंपल से इस तरह का फैक्टराइज करने सिखाया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल्स टू 7x। अब इधर लाओ एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0।
अब -7x तो कैसे तोड़ेगी, ताकि -18 प्रोडक्ट आ जाए और ये आ जाए, तो एक्स स्क्वायर -9x प्लस 2x -18 इज इक्वल्स टू 0। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब वो जहाँ भी दिक्कत है, जिस क्वेश्चन में दिक्कत है बोलिए, इस क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे दिक्कत है कमेंट सेक्शन में, तो मैं आप लोग को रिप्लाई करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यहाँ से देखोगे तो x कॉमन लो तो x -9 प्लस 2 कॉमन लोगे तो x -9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे तो x इज इक्वल्स टू -2 और x इज इक्वल्स टू 9। अगर ध्यान से तुम गौर करोगे, कोई भी नंबर का डिजिट निगेटिव नहीं होता है, तो डैट इज़ नॉट पॉसिबल केस, डिजिट निगेटिव नहीं हो सकता है। तो x 9 है, अब x 9 आया तो y क्या आ जाएगा, x 9 आया, x 9 आया तो y क्या आ जाएगा हमारा, ओह शिट सॉरी, हमारा x 9 आया था तो y क्या आ जाएगा, चूँकि y जो है वो 18/x है, देन वी कैन से डैट 18/9 एंड डैट इज गोइंग टू 2। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, नंबर को हम लोग एक्स वाई ऐसे लिखते थे टेंस प्लेस पे, तो 92। यदि 92 है तो ना साफ साफ दिख रहा है इस दोनों का नंबर का प्रोडक्ट भी 18 है डिजिट का, और ध्यान से इसमें से 63 घटाओगे तो 29 बनता है, जो कि इसका ठीक रिवर्स है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो मैं इसको क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर देता हूँ आप लोग के सहूलियत के लिए। ठीक है, कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर है जिसके डिजिट का प्रोडक्ट 18 है, तो मान लेते एक्स वाई कुछ ऐसा नंबर है, तो उसके डिजिट का प्रोडक्ट 18, तो वाई की जगह हम 18/x लिख सकते थे। यहाँ से कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो सिंपल सा है। उसके बाद नंबर को हम लोग ऐसे मान सकते हैं ना, नंबर कुड बी लाइक दिस 10x + y। अब इसमें क्या कह रहा है ना, कि इसमें कह रहा है कि यदि इसमें से 63 मान लो ये नंबर है, तो 63y = x। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई ये जो नंबर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं ना, -63 किया तो ये आ जाना चाहिए, तो वहाँ से हमको एक रिलेशन ये आया। अब इसमें y का इस रिलेशन को यूज करते हुए y का वैल्यू पुट कर दिया, y को उसका तो क्वाड्रेटिक बना, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज किया, x का वैल्यू आया, एक वैल्यू ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि डिजिट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। उसके बाद तो दूसरा 9 जो है वो एक्सेप्टेबल है, तो उसके हिसाब से y2 आया, तो हमारा आंसर 92 आ गया, सिंपल। ठीक है, और फ्रैक्शन वाले भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे। बातें क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is 1 more than twice the numerator if the sum of fraction and its reciprocal is 58/21, find the fraction। कह रहा है कि डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से न्यूमरेटर के दुगुना से एक बड़ा है। इट मीन्स इफ वी कैन से दैट, मान लेते हैं कुछ ऐसा कह रहा है कि जो फ्रैक्शन है वो कुछ ऐसा है, न्यूमरेटर यदि x है तो डिनोमिनेटर जो है वो 2x + 1 है। आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि ये कुछ फ्रैक्शन है, यही हमारा फ्रैक्शन है क्वेश्चन के हिसाब से। अब ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि 2x + 1/x प्लस x/2x + 1 इज इक्वल्स टू 58/21। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ्रैक्शन का और उसके रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल उसका ये होगा, उसका सम जो है 58/21। अब याद कीजिए, जब मैं फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए सेकेंड लेक्चर में, या मे भी सेकेंड लेक्चर में जब करवा रहा था, तो मैं बोला था कि जब भी ऐसा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कीजिए, टाइम हो जाएगा। तो मैंने आप लोग को बोला था कि मान लेते हैं यहाँ पर मान लेते हैं लेट्स टी मान लेते हैं, t इज इक्वल्स टू 2x + 1/x। लेट t इज इक्वल्स टू 2x + 1/x मान लेते हैं, देन क्या हो जाएगा t, तो ये क्या हो जाएगा 1/t इज इक्वल्स टू 58/21। आई होप आप लोग को अभी तक यहाँ अभी तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा। चलिए ओके, तो यहाँ से आप इसको फैक्टराइज कीजिए,
अब इसको फैक्टराइज कीजिए तो टी स्क्वायर बार बार मैं 2 लिखने में ही मिस्टेक कर देता हूँ, सही से लिख नहीं पाता, स्क्रीन छोटा है ना। चलिए कोई बात नहीं, टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 58 टी बाई 21। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि 21 टी स्क्वायर माइनस 58 टी प्लस 21 दैट इज गोइंग टू इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि 21 का स्क्वायर तो 441 आने वाला है, तो किसका क्या होगा जा, तो 15 8 जा 400, तो 51 7 जाओ तो 7 नहीं, 52 6 जा नहीं, 53 5 जा 54 4 जा 50 49 11 क्या आएगा, 49 11 नहीं, 48 10 ना, 47 12 ना, 46 12 47 और 11 ना, 46 और 12 ना, 45 और 13 ना, 44 ना, 43 ना, 441 को यदि ध्यान से देखें 424, यदि ये 441 को फैक्टराइज किया जाए, इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए क्योंकि जगह नहीं बच रहा। मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी ट्राई कीजिए खुद से कैसे स्प्लिट किया जाए। अगर कर चुके हैं तो आई होप आप लोग के लिए अच्छा ही होगा। मैं मिडिल उसके लिए क्या कर रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइज कर लेता हूँ साइड में। 441 का तो 3 इंटू 7 आएगा, तो 49 चलो हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। 21 टी स्क्वायर माइनस 49 टी माइनस 9 टी प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0। ये 21 है, ओके, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर तुम 7t कॉमन लो तो 3t माइनस 7, यहाँ से आप अगर 3t कॉमन लो, सॉरी 3t कॉमन ले ही नहीं सकते क्योंकि दूसरे में है नहीं, 3 कॉमन लो तो 3t माइनस 7 आएगा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t का वैल्यू जो है वो क्या आ रहा है, 3/7, और t का वैल्यू जो है वो 7/3, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से t का 2 वैल्यू आया, लेकिन हम लोग को t का वैल्यू नहीं बताना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है हम लोग को, x का वैल्यू ना। तो x का वैल्यू कैसे निकाला जाए, तो t जो माने थे जिसको, उसको उसके जगह x का वैल्यू मान लीजिए। एक सेकेंड, बड़ा दिक्कत हो रहा है, इसको थोड़ा सा जगह बनाना है, चलिए कोई नहीं। तो t के जगह किसको माने थे, t को माने थे 2x प्लस 1/x को, तो मान लेते हैं। ले सपोज एक बार 2x प्लस 1/x जो है हमारे पास वो 3/7 है, और एक बार 2x प्लस 1/x जो है वो हमारे पास क्या है, 7/3। अब यहाँ से x का वैल्यू आप लोग, एक x का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से x फाइंड करो और यहाँ से x फाइंड करो। तो यहाँ से x फाइंड करोगे तो क्या आएगा, x फाइंड करोगे यदि, तो मेरे हिसाब से तो 3x है, 14x तो 11x 7, तो यहाँ से लगभग मेरे हिसाब से x जो आएगा वो 3x और 14x, 14 में 11x और 7, तो 7/-7/11, यहाँ से -7/11 आएगा। और यहाँ से अगर x सॉल्व करोगे तो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से तो x सॉल्व करोगे तो 3 आएगा, तो 2x का वैल्यू आ जाएगा, तो दोनों x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। अब फर्दर कोई दिक्कत होना चाहिए नहीं। अब हम लोग आ जाते हैं, 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, फाइंड द नंबर। चलिए देखते हैं, फिर से भैया
कह रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है, मान लेते हैं 2 डिजिट का नंबर एक्स और वाई। लाइन बाय लाइन पर के वर्ड प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ना तो इजली सॉल्व होता है। एक्स वाई है, कह रहा है 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। कह रहा है कि जो नंबर है उस नंबर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नंबर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे, क्योंकि नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बचपन में एक्सपेंडेड फॉर्म सिखाया जाता है, टेंस प्लेस वाले को 10 से इंटू कीजिए, फिर प्लस इंटू वंस प्लेस वाले को 1 से इंटू कीजिए, 100 प्लेस वाले को 100 से, तो लो कर दिए, कोई दिक्कत। इसको छोट स्मॉल फॉर्म में लिखते हैं। और बोल क्या रखा है, बोल रखा है हमको कि एक्स, और बोला ये गया है कि 4 टाइम्स द सम, जो नंबर है वो 4 टाइम्स द सम है, यानी 10x प्लस वाई दैट इज गोइंग टू बी 4 टाइम्स द सम ऑफ x प्लस वाई। और फिर बोला ये गया है कि ऑल्सो, ये भी है, और फिर हम लोग को ये भी बोला गया है कि जो 10x प्लस वाई है दैट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट एक्स वाई। तो देखा जाए क्या कर सकते हैं हम लोग। हाँ, तो यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ से कुछ रिलेशन आ सकता है। इसमें से क्या आएगा रिलेशन, अगर 10x को इधर 4x को इधर ले जाओगे तो 6x, और 6x इज इक्वल्स टू 3y, 6x इज इक्वल्स टू 3y, विच मीन्स कि y इज इक्वल्स टू 2x, जो कि यहाँ से बोल सकते हैं y इज इक्वल्स टू 2x। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, एंड डेट इज़ वन ऑफ आवर रिलेशन। अब इस रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए इसमें पुट कर दो y की जगह 2x, क्या दिक्कत है। तो y की जगह 2x पुट करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 12x इज इक्वल्स टू 2x पुट कर दो तो 6x स्क्वायर, सॉरी। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यदि यहाँ से आप लोग देखोगे 12x प्लस 6 स्क्वायर है, तो यहाँ से डायरेक्ट काट दोगे तो एक ही वैल्यू आएगा, लेकिन एक वैल्यू नहीं होगा, इसका आंसर 2 वैल्यू होगा। तो 6x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या करो, 6x कॉमन लो तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी x का वैल्यू 0 आएगा और x का वैल्यू 2 आएगा। अब चूंकि x टेंस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे यदि 0 रख दोगे तो वो क्या बन जाएगा, 1 डिजिट नंबर बन जाएगा, जो कि हम लोग क्वेश्चन में 2 डिजिट नंबर है, तो x का वैल्यू 2 ही पॉसिबल होगा। अब x का वैल्यू 2 पॉसिबल है तो y कैन, देयरफॉर दैट्स y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू, क्योंकि y इज इक्वल्स टू x तो 4, तो जो हमारा नंबर है, तो नंबर क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 24। तो नंबर इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 24। अगर तुम ध्यान से देखोगे ये 24 जो है वो अपने सम करो इसका डिजिट, तो 6 है तो 6 से 4 गुना 24 होता है, ठीक है। प्रोडक्ट करो तो 8 आएगा, तो 8 का 3 गुना होता है 6, तो हमारा जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही है। तो आई होप आप लोग खुद से भी ट्राई कर होंगे मेरे बताने से पहले। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आर डी शर्मा, सारे क्वेश्चन तो आर डी शर्मा के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के ही है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा, सॉरी फॉर द साउंड, मतलब वो थोड़ा सा गिर गया था माइक। चलिए देखते हैं कि अब क्या है ना कि 1/4 ऑफ अ हर्ड ऑफ कैमल वाज सीन इन फॉरेस्ट। 1/4 ऑफ अ कैम, मान लेते हैं कि, ले सपोज, सबसे पहले मान लो, इस क्वेश्चन को प्रॉपर मैं ढंग से समझाऊंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। अगर खुद से ट्राई करना है तो वीडियो पॉज एंड देन ट्राई। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा हूँ ना मैं, कि टोटल कैमल को मान लो, टोटल कैमल को आप लोग x मान लो, नंबर ऑफ टोटल कैमल को आप लोग क्या मान लो, x मान लो। अब ये कह रहा है कि फॉरेस्ट में कितना है, फॉरेस्ट में कह रहा है कि 1/4 ऑफ द हर्ड, मतलब झुंड में इतना है x, ठीक है। ट्वाइस द स्क्वायर रूट, यानी माउंटेन्स पे कितना है, माउंटेन्स पे हमारे पास 2√x। आई होप आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।
एंड दी रिमेनिंग, ये हिंदी में लिखा गया, सॉरी, रिमेनिंग यहाँ पे कुछ इस तरह का होना चाहिए था, ये जो है वो यहाँ पे रिमेनिंग 15 कैमल्स, यहाँ पर ये जो है ये गड़बड़ लिखा गया, यहाँ पर होना चाहिए था आपको, एक सेकेंड इसको मैं सही कर देता हूँ, क्या ऐसे, तो ऐसे, वन सेकेंड, ये तो यहाँ गड़बड़ था, कोई नहीं। रिमेनिंग 15 कैमल, ये था, सॉरी, वंस अगेन, आदत हो जाएगा धीरे धीरे, तो प्रैक्टिस से ये सब छोटी मोटी गड़बड़ नहीं होगी। यहाँ पे ये रिमेनिंग 15 कैमल्स जो है, रिमेनिंग 15 कैमल्स वी आर सीन ऑन द बैंक ऑफ रिवन, यानी सॉरी ज़्यादा ही डार्क हो गया, रिवर बैंक पे कितने हैं, रिवर बैंक पे हमारा जो है वो 15 है, यानी इट मीन्स कि अगर हम ऐसा करें कि, तो इस तीनों को जैसे टोटल एक्स था, ठीक है, तो इसका 1/4 इसके पास चला गया, 2√x, ये है माउंटेन की तरफ, +15 इज गोइंग टू इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत यहाँ पे? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, चलते हैं। इज इक्वल्स टू 0 नहीं, सॉरी, इज इक्वल्स टू 0 क्यों लिख दिया हम भी, ध्यान से देखो, टोटल ये था, तो कुछ भाग यहाँ फॉरेस्ट, कुछ भाग फॉरेस्ट में, कुछ भाग माउंटेन पे, और कुछ जो है वो यहाँ पे हमारे इस पे रिवर, नदी के किनारे पानी पे जो भी कर रहे हो नदी के किनारे। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करो तो ये 4x इज इक्वल्स टू x प्लस 8, x नहीं है ये 1 है, 1 + 8√x प्लस 60 दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0 +60, ठीक है। और इसको इधर से इधर लाओ, तो इसको इधर लाओ, 4x - 61 इज इक्वल्स टू 8√x, दोनों तरफ स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड किया जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा, तो 4x - 61 का स्क्वायर करोगे तो 16x², या फिर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो, जहाँ दिक्कत तो नहीं है, लेकिन करो, तो 16x² प्लस कितना आएगा, 61 का स्क्वायर 3600, तो 36 और 3720, 3720 21, तो 3721 होगा, 61 का स्क्वायर माइनस 4 से जाएगा 4244, और 2 से इंटू होगा तो -488x, डैट इज गोइंग टू बी 64x²। अब इसके आगे आपको सॉल्व करना और आंसर कमेंट में करना है, सॉल्व फर्दर एंड कमेंट योर आंसर, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेन कॉन्सेप्ट जो मैंने आप लोग को बता दिया, कमेंट आंसर। बच्चा यही नहीं सोच पाता है, बच्चा जो है कहाँ नहीं सोच पाता, मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बच्चा नहीं सोच पाता है कि क्या करे, ये सब समझ लेता है कि ऐसा कुछ होने वाला, फॉरेस्ट में इतना है, ये इतना, टोटल जो है ये नहीं देखता है कि ये जो एक्स माने वो टोटल है, तो इस तीनों को जोड़ेंगे तो फिर से टोटल के बराबर आना चाहिए, उसके बाद जो है वो हमारा क्या है, फर्दर सॉल्यूशन है, तो इसको आप फैक्टराइज करना है, सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक का इतना क्वेश्चन में आप लोगों को करवा दिया है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन रिलेटेड है, रूट निकाल लो, बार बार ये, बार बार वही, तो इस आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, आई होप आप लोग खुद से करेंगे, अगर करेंगे तो आंसर को कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब आ गया फिर से,
ये हमारा। और इस तरह का क्वेश्चन इस बार के बोर्ड में भी था, तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर, करा कि 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है कांस्टेंट स्पीड के हिसाब से। इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर, मान लो लेट सपोज स्पीड जो है वो x था, तो इंक्रीज स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज स्पीड हमारा इंक्रीज स्पीड हो जाएगा x+5। कोई दिक्कत इसमें नहीं, किलोमीटर पर आवर में ही है, चिंता मत कीजिए, स्पीड जो मैंने माना है। द जर्नी उज टेक 2 आवर लेस। 2 आवर लेस कहने का मतलब क्या है ना, कि यदि देखो ध्यान से, इस स्पीड से जाता तो जो टाइम लेता और इसी स्पीड से जो जाएगा टाइम लेगा, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 2 आवर है। तो जाहिर सी बात है कि अगर स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लेगा, तो 300/x माइनस 300/x+5 वुड टेक 2 आवर लेस, तो इज इक्वल्स टू 2 आवर कम कर दो। ठीक है, तो अब इसके आगे आपको सिंपली इसमें भी क्या करना है, वही काम, फैक्टराइज। तो इसमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 300 कॉमन ले लो और फिर करो 1/x, तो x+5 माइनस x/x × x+5, ये है x, ठीक है, ये x है, इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से देखोगे तो 2 के टेबल में 150 टाइम्स में, तो x² + 5x माइनस 750 दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लो, यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा 750, तो 25, जो भी हो कर लेना खुद से 750 का। इसके बाद सिंपली है सॉल्व, ये इक्वेशन में ना, अब आगे के 2 क्वेश्चन और हैं, उसमें इक्वेशन मैं बताऊंगा, सॉल्व आपको करना है, सॉल्व फर्दर। क्योंकि अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना, अब इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए इजी होना चाहिए, क्योंकि फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक का रूट निकालना मैंने बहुत बार सिखा दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग के लिए होमवर्क है। HW वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। एंड क्वेश्चन नंबर ऑफ 10, ये भी आपके लिए क्या है, होमवर्क, ये भी आप लोग के लिए होमवर्क है। तो आई होप आप लोग सॉल्व, उसी स्पीड से रिलेटेड टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो आज का कारवां यहीं पे समाप्त किया जाए। तो आप लोग के लिए बड़ा सा थैंक यू, छोटा सा थैंक यू, सॉरी, एंड क्यूट सा ये स्माइल, क्यूट तो किसी भी एंगल से नहीं है फिर भी। तो बाय, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए।